Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fractures. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्स वन पीसीआर इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है मार्केट में, इन सब डेटा के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो आपको मिलेगा 30,880 के ऊपर दिसंबर 28 की क्लोजिंग है। और हम लोग बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की एक्सपायरी की, 2020 की आखिरी एक्सपायरी की, दिसंबर मंथ की आखिरी एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेंज। बैंक निफ्टी की जो रेंज होती है वो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक जो होता है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक तो हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागे तो सबसे पहले तो हम लोग इस कॉलम से गुजरे तो देखेंगे कि 9,29,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, और एडिशन देखेंगे तो करीब 2,97,000 का एडिशन हमें इस जगह पे मिलेगा, और स्ट्राइक है 31,000 का। तो यही सबसे बड़ा हदल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के सामने। और पिछले बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि इसके आसपास आके बैंक निफ्टी यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो इस बार अगर क्रॉस करता है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये एक हदल है जिसे हमें ध्यान में रखना है। और दूसरे इसके बाद जो हदल मिलेगा वो 32,000 पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ 8,20,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखेंगे तो 3,38,000 का एडिशन है, स्ट्राइक 32,000 का स्ट्राइक है। तो इस स्ट्राइक के बाद हमें दूसरा जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो 32,000 पे मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो सपोर्ट के लिए देखें अगर तो जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो हाईएस्ट सपोर्ट इस जगह दिख रहा है। 8,94,000 का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन करीब 2,88,000 का, स्ट्राइक 29,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो इस जगह दिख रहा है 8,19,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन 3,26,000 का, स्ट्राइक 30,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें इधर देखने को मिल रहा है 7,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 3,76,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, स्ट्राइक है 30,500 का। तो यह एक लेवल है जो इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम रेंज की बात करें, बैंक निफ्टी की जो रेंज दिख रही है वो 30,000 से लेके 31,500 तक का रेंज दिख रहा है। 30,000 से लेके 31,500 तक का रेंज दिख रहा है, और पाइवट स्ट्राइक जो बीच में है वो 30,500 का है, पाइवट स्ट्राइक है। इधर देखेंगे 4,65,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और इधर देखेंगे तो 7,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट साइड में। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे फिसला तो 30,000 की तरफ, इसके ऊपर गया तो 31,000 को पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद 31,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे, तो कॉल बाइंग होते हुए दिख रही है, नेट चेंज में हमें कॉल बाइंग होते हुए दिख रही है, और पुट साइड में देखेंगे तो पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। ये सिंपल इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी बुलिश है और आगे भी बुलिश रह सकता है। एक और चीज़ जो देखने वाली बात है कि हमें काफ़ी अच्छा मात्रा में पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, इधर काफ़ी अच्छी मात्रा में पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी का जो नीचे सपोर्ट है वो नीचे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट बनते जा रहा है। सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। और आपका रेसिस्टेंस भी देखें, अगर 31,000 को छोड़ दें तो दूसरा जो रेसिस्टेंस है, सेकेंड रेसिस्टेंस की बात करें तो वो शिफ्ट हो गया है 32,000 की तरफ।
तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जो रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये बुलिश इंडिकेशन है। और इधर देखेंगे तो थोड़े से कॉल इधर स्ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, तो छोड़ के पोजीशन भाग भी रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट का जो आपका ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। अब हम लोग बाकी और सब डेटा चेक करें, उसके लिए हम लोग वेबसाइट पर चले, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और निफ्टी का डेटा चेक करेंगे कि निफ्टी के ऊपर क्या चल रहा है। सबसे पहले चेक करने वाले क्लोजिंग 13,873 पे क्लोजिंग है और 28 दिसंबर की क्लोजिंग है, 31 दिसंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है। इसके लिए इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे, 7,35,000 का स्ट्राइक है 14,000 का। और इधर देखेंगे तो 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 12 लाख का स्ट्राइक है 14,500 का। तो ये दोनों स्ट्राइक हाईएस्ट रेसिस्टेंस और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होंगे अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये देखेंगे तो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन करीब 3 लाख के आसपास का, स्ट्राइक 13,900 का। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कहाँ सपोर्ट है वो अगर देखेंगे तो इस जगह हम देखेंगे तो करीब 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन करीब 11 लाख का है, स्ट्राइक है 13,000 का। तो ये स्ट्राइक हमारे लिए हाई सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 5 लाख के आसपास का एडिशन है, स्ट्राइक है 13,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाई सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम थोड़े से इधर आए तो देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुट राइटर्स हैं, एडिशन भी करीब 10 लाख का। लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो ये स्ट्राइक है जहाँ 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन देखिए 22 लाख का, अपने आप में ह्यूज है इस जगह पे एडिशन। तो ये एक बता रहा है कि 13,800 भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के निकला हुआ है। तो ये हमारे लिए एक तरह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है आपके निफ्टी के लिए। और रेंज की बात करें तो 13,800 से लेके 14,000 तक का रेंज दिख रहा है। 13,800 से लेके 14,000 तक का रेंज हमें दिख रहा है और एक तरह से पाइवट स्ट्राइक भी 13,800 ही है, 13,800 ही है। जब तक हम 13,800 के ऊपर है हम लोग 14,000 की तरफ, 13,900 और 14,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 13,000 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। और नेट चेंज की अगर हम बात करेंगे तो इधर कॉल बाइंग होते हुए दिख रही है, बुलिश इंडिकेशन, इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, बुलिश इंडिकेशन। इधर देखेंगे तो कॉल राइटर्स अपने आप को ट्रैप समझ के निकल रहे हैं, वो भी एक बुलिश इंडिकेशन है। और जिस हिसाब से हमें इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है, जिस हिसाब से हमें पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, ये बुलिश इंडिकेशन। पाइवट स्ट्राइक के ऊपर शिफ्ट होना भी एक बुलिश इंडिकेशन है निफ्टी के लिए। और ये ओवरऑल वाई के ऊपर निफ्टी भी बुलिश दिख रहा है। अब हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर बाकी और डेटा को चेक करने के लिए। और सबसे पहले चेक करेंगे इधर हम लोग इंडिया विक्स के डेटा को। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, मूव हुआ है, लेकिन ठीक है अभी भी स्टेबल है, 20 के आसपास है तो स्टेबल है। तो वहाँ ज़्यादा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। इधर आए बैंक निफ्टी की मैक्सपेन की बात करें तो 30,100 से 30,500 की तरफ शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव है, बुलिश है। 13,500 से 13,600 की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये भी बुलिश है निफ्टी के लिए भी। जो थोड़ा सा कॉशस वाली बात है कि ये पीछे थोड़ा सा हायर लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें हायर लेवल पे सावधान रहना है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें आ सकता है। और इस जगह ट्रेंड साइकिल को देखें तो बैंक निफ्टी भी लॉन्ग साउथ कवर लॉन्ग बुलिश साइकिल बना रहा है और निफ्टी तो बुलिश साइकिल बना ही रहा है। और दोनों को कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश दिख रहा है और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। एक बार बैंक निफ्टी भी
निफ्टी के साथ अगर बुलिश हो जाता है तो काफ़ी अच्छी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। जो भी डिक्लाइन हो रहा है उसे बाई के लिए यूज किया जा रहा है अभी तक, और ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो और यही ट्रेंड चलता रहेगा। अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसे बाई किया जा रहा है और किया जाएगा। जो अभी तक ट्रेंड है वो दिख रहा है। ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।